संलिप्तता की जांच न होनी चाहिए? तब ना पता चलेगा कि रंजीत रजक अकेले नहीं है, इसके ऊपर कोई आका है जो इसको कहीं ना कहीं मदद कर रहा है पेपर लीक मामले में। कर्मचारी चयन सेवा आयोग में भ्रष्टाचार किया है, पेपर से छेड़छाड़ किया है, फिर भी कैसे नियुक्ति हुई? कि नियोक्ता जो नियुक्त किया, उन पदों पर पदस्थापित किया, वो कौन थे, किनके आदेश से हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगातार नए खुलासे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें डीएसपी रंजीत रजक भी शामिल हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत रजक को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई है और कई जो खुलासे हैं वो सामने आए हैं। किस रूप में देख रहे हैं? रंजीत रजक की जो भूमिकाएं पेपर लीक मामले में आया है, वो निश्चित तौर पर मैं इसे मानता हूँ बड़ा अपराध है। ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है युवाओं के। लेकिन जब रंजीत रजक के संदर्भ में जब लिख दी गई सरकार को कि इसको कहीं बेहतर पोस्टिंग नहीं की जा सकती है, तो किन लोगों ने और किन अधिकारियों के अनुशंसा पर, किनके कहने पर कैसे कोई मुख्यमंत्री इनका फिर से पदस्थापन किया डीएसपी के रूप में? क्योंकि पहले से ही इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इस संदर्भ में आयोग ने भी एक तरह से इशारा भी किया था लिखित तौर पे। तो ये तो बात समझनी पड़ी, सरकार जो लोग इनको पदस्थापित किया उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब जिनके सहारे या जिनके इशारे पे इतने बड़े पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है, वो कैसे बच सकते हैं? जो आर्थिक अपराध इकाई है, इन पहलुओं पर भी जांच करे ना। आर्थिक अपराध इकाई के लिए सिर्फ यही नहीं है कि सीधा जाइए पकड़ के ले आइए। इर्द गिर्द से लेकर जहाँ जहाँ कनेक्शन है, उन कनेक्शनों को भी खंगालनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं हो। कौन है भाई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिसने मुख्यमंत्री को ये जा करके संचिका प्रस्तुत करवा करके इसका पोस्टिंग करवा दिया था? उसकी भी तो पड़ताल होनी चाहिए। जब किसी के जड़ तक जब तक नहीं जाइएगा, तो अपराध मुक्त की बात या भ्रष्टाचार मुक्त की बात आप नहीं कर सकते। ये एक सवाल उठ रहा है कि 2012 में बीएससी पेपर लीक मामले में रंजीत रजक का नाम आया था और उनके ऊपर चार्जशीटेड भी फाइल हुई थी, और 2014 में इनकी नियुक्ति हुई और ये डीएसपी बने। उस वक्त भी आर्थिक अपराध इकाई ने सरकार को लेटर जारी किया था और इनसे कहा था कि ये चार्जशीटेड है, इनकी नियुक्ति नहीं हो। पर उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इनकी नियुक्ति की। जिस कर्मचारी चयन आयोग की बात आप कर रहे हैं, हमने इसलिए ने कहा कि आयोग ने जब लिख दिया, आर्थिक अपराध इकाई ने लिख दिया, इनकी गिरफ्तारियों के संदर्भ में, इनके भ्रष्टाचार नीतियों के संदर्भ में, इनकी संलिप्तता के संदर्भ में, तो कैसे 2014 में इनकी नियुक्ति फिर हो गई? ये कैसे फिर सुखदार पदों पर चला गया? इसका मनोबल बढ़ने का कौन बढ़ाया? इस भूमिका की जांच कौन करेगा? यह पूरा भूमिका की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री के अधीन है गृह विभाग। उनको इन बिंदु पर ध्यान देना चाहिए और एक नज़ीर पेश करना चाहिए। और नज़ीर यह पेश करनी चाहिए, चाहे कितनों रस्से वाले हों, उनको जेल के सलाखों में डालिए। कितने लोगों को भविष्य को बर्बाद करने की बात। और इनके इर्द गिर्द घूमने वाले कई ऐसे जो कई अपने गृह जिले में लैंड एक्वायरमेंट का खेल खेलते थे, उनकी भी संलिप्तता है। क्योंकि वो पद पर नहीं थे, वह भी संलिप्त है। डीएम से मिलकर के जिन लोगों ने क्या क्या किया, उस सबकी संलिप्तता की जांच न होनी चाहिए? तब ना पता चलेगा कि रंजीत रजक अकेले नहीं है, इसके ऊपर कोई आका है जो इसको कहीं ना कहीं मदद कर रहा है पेपर लीक मामले में। पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब आर्थिक अपराध इकाई ने सरकार को और आयोग को पत्र भी जारी किया, पर उसके बाद भी इनकी नियुक्ति हो गई। हम कह रहे हैं, यही बात तो कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई जब लिख रहा है कि नहीं पोस्टिंग करिए इसकी कहीं, इस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पेपर लीक कांड के ये अभियुक्त है, कर्मचारी चयन सेवा आयोग में भ्रष्टाचार किया है, पेपर से छेड़छाड़ किया है, फिर भी कैसे नियुक्ति हुई? यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ
कि नियोक्ता जो नियुक्त किया उन पदों पर पदस्थापित किया वो कौन थे, किन के आदेश से हुआ, कैसे हुआ, वायलेशन कैसे हुआ, उसकी जांच हो और उनको दायरे में लेकर के उन पर भी कारण परीक्षा जारी करनी चाहिए। क्या लगता है कि आपके अनुसार कौन लोग हो सकते हैं? 2014 में कौन लोग थे बताने की जरूरत है? 14 में जो लोग थे उनका नाम लेने की जरूरत है क्या? कौन थे 2014? बताइएगा क्या है भाई, जांच होगा तो अपने हम जांच एजेंसी हैं, अनुसंधान का जिम्मा हमें नहीं मिला है, अनुसंधान का जिम्मा मिला है, वो पता करे वो कौन लोग हैं। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, जिनका कहना है कि जिस तरह से डीएसपी रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में जब आयोग को पत्र भी लिखा गया था उसके बाद भी इनकी नियुक्ति हुई तो सारे लोगों की जांच होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीपीएससी पेपर लीक मामले में लगातार आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, नए खुलासे हो रहे हैं, तो ऐसे में अब खुलासे में आगे क्या कुछ नया मोड़ निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।